students, hope you all are fine. Today we will discuss about the scapula. अब हम स्कैपुला की साइड कैसे डिटरमिन करेंगे कि आया ये हमारे पास राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है. सो पॉइंट नंबर 1 क्या है, ये हमारे पास है लेटरल एंगल जिसको हम कहते हैं ग्लेनाइड एंगल. दिस इज लार्ज. ये हमारे पास सुपीरियर एंगल है और ये इंफीरियर एंगल है और यहाँ पे हमारे पास ये ग्लेनाइड कैविटी है सारी. पॉइंट नंबर 2 हमारे पास ये हमारे पास कोस्टल सरफेस है दैट इज़ कनकेव. इसको हम वेंट्रल सरफेस भी कहते हैं और कोस्टल सरफेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास रिब्स के साथ अटैच होगी फ्रॉम द फ्रंट. और ये वाली जो हमारे पास सरफेस है दिस इज़ डॉर्सल सरफेस एंड इट इज़ कन्वेक्स. अगर इसको हम डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, दिस इज़ सुप्रास्पाइनस फोसा एंड दिस इज़ इंफ्रास्पाइनस फोसा. इन 2 फोसास को डिवाइड करने वाला ये हमारे पास ट्रायंगुलर स्पाइन है. पॉइंट नंबर 3 is this is the lateral thick border which starts from the glenoid cavity to the inferior angle. So ये हमारे पास राइट साइड की है. अगर मैं इसको अपनी बॉडी पे लगा के दिखाऊं, उसके बाद हम बोनी फीचर्स ऑफ द स्कैपुला को डिस्कस करेंगे. स्कैपुला की 2 सरफेसेस होती हैं, 3 बॉर्डर्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 प्रोसेसेस होते हैं. सरफेसेस में हमारे पास ये है वेंट्रल और कोस्टल सरफेस, इट इज़ कनकेव. उसके बाद ये है हमारे पास डॉर्सल सरफेस विच इज़ कन्वेक्स पोस्टीरियरली. कोस्टल सरफेस जो है इट हैज़ 3 रिजेस 1, 2 एंड 3. और ये हमारे पास एक थिक रिज होती है जो कि लेटरल बॉर्डर के साथ फ्यूज़ हो जाती है. उसके बाद अगर हम डॉर्सल सरफेस को देखें तो यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस जो है उसकी अटैचमेंट है जो कि डॉर्सल सरफेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है. इंफीरियर टू द स्पाइनस प्रोसेस दिस इज़ इंफ्रास्पाइनस फोसा एंड सुपीरियर टू द स्पाइनस प्रोसेस दिस इज़ सुप्रास्पाइनस फोसा एंड दिस इज़ द सबस्कैपुलर फोसा. दोनों फोसास आपस में स्पाइनोग्लेनाइड नॉच के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. दिस इज नॉच बिटवीन द स्पाइनस प्रोसेस एंड ग्लेनाइड कैविटी. स्पाइनोग्लेनाइड नॉच ये इंफ्रास्पाइनस फोसा को सुप्रास्पाइनस फोसा के साथ कनेक्ट करेगी. दिस इज स्पाइनोग्लेनाइड नॉच. उसके बाद इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं. This is superior border, this is medial border and this thick one is the lateral border. Lateral border पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास ग्लेनाइड कैविटी के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे करके इसको हम कहते हैं इंफ्राग्लेनाइड ट्यूबरकल. और सुपीरियर बॉर्डर पे अगर आप ये नॉच देखो तो इसको हम कहते हैं सुप्रास्कैपुलर नॉच. एंड मीडियल बॉर्डर इज थिन विच इज extended from the superior angle to the inferior angle. उसके बाद अगर हम इसके एंगल्स को डिस्क्राइब करें तो ये हमारे पास है सुपीरियर एंगल, ये है इंफीरियर एंगल और ये है लेटरल एंगल. इस एंगल को हम लेटरल एंगल या ग्लेनाइड एंगल कहते हैं और यहाँ पे ग्लेनाइड कैविटी और फोसा मौजूद है. और स्कैपुला बोन पे 3 प्रोसेसेस होते हैं. एंटीरियर साइड पे ये वाला हमारे पास है कोराकाइड प्रोसेस, इट्स शेप इज़ लाइक क्रो बीक. और ये पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास पड़ा है एक्रोमियन प्रोसेस और ये डॉर्सल सरफेस पे हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस. सबसे पहले अगर हम देखें कोराकाइड प्रोसेस को तो ये कोराकाइड प्रोसेस का रूट है और ये इसकी बॉडी है. और एक्रोमियन प्रोसेस को देखें तो हमारे पास इसकी 2 सरफेसेस होती हैं और 2 बॉर्डर्स होते हैं. ये वाला जो बॉर्डर है दिस बॉर्डर इज़ मीडियल बॉर्डर और ये वाला जो बॉर्डर है ये लेटरल बॉर्डर है. 2 सरफेसेस होती हैं, सुपीरियर सरफेस ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस. और ये हमारे पास है स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला. ये जो ब्रॉड पार्ट है स्पाइनस प्रोसेस का इसको हम कहते हैं क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन. दिस ब्रॉड पार्ट ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस इज कॉल्ड
crest of the spine. सो अब हम डिस्कस करेंगे कि स्कैपुला पर कौन से मसल्स और लिगामेंट्स की अटैचमेंट होगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से मसल्स स्कैपुला से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ये जो मसल है जो सब स्कैपुलरिस फोसा से ओरिजिनेट हो रहा है, दिस वन इज़ सब स्कैपुलरिस। और अगर हम इसकी डॉर्सल सरफेस पे जाएं तो ये वाला जो मसल है हमारे पास इंफ्रास्पाइनस फोसा से ओरिजिनेट हो रहा है, दिस इज़ इंफ्रास्पाइनेटस मसल। और ये बच्चों हमारे पास है सुप्रास्पाइनस फोसा, और यहाँ से ये मसल ओरिजिनेट हो रहा है सुप्रास्पाइनेटस। उसके बाद डॉर्सल सरफेस पे ये वाला जो मसल आप देख रहे हैं, दिस इज़ डेल्टॉइड मसल। दिस इज़ डेल्टॉइड मसल जो कि ओरिजिनेट हो रहा है लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। ये सारा जो हमारे पास डेल्टॉइड मसल है ओरिजिनेट हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये हमारे पास डॉर्सल सरफेस है और लेटरल बॉर्डर है। ये दो स्लिप्स जो है हमारे पास टीरीज माइनर के हैं। ये जो दो स्लिप्स हैं अपर 2/3 डॉर्सल सरफेस लेटरल बॉर्डर, ये टीरीज माइनर के स्लिप्स हैं। और लोअर 1/3 पे ये हमारे पास टीरीज मेजर का, लोअर 1/3 पे ये टीरीज मेजर मसल ओरिजिनेट हो रहा है। और अगर आप ये देखें इन्फीरियर एंगल पे तो ये हमारे पास लेटिस्मस डॉर्साई की ओरिजिन हो रही है। अगर आप इसको देखो, ये हमारे पास ग्लेनाइड कैविटी है। ग्लेनाइड कैविटी के बिल्कुल इन्फीरियर यहाँ पे ग्लेनाइड इंफ्राग्लेनाइड ट्यूबरकल है, वहाँ से मसल ओरिजिनेट हो रहा है हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई। और ये हमारे पास सुप्राग्लेनाइड ट्यूबरकल है, दिस वन इज सुप्राग्लेनाइड ट्यूबरकल लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप की ओरिजिन हो रही है। अब अगर आप कोराकाइड प्रोसेस को देखें, दिस इज कोराकाइड प्रोसेस। ये इसका एंटीरियर बॉर्डर है और ये बैक वाला इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है। ये हमारे पास टिप ऑफ कोराकाइड प्रोसेस है। टिप ऑफ कोराकाइड प्रोसेस के लेटरल पार्ट पे शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई मसल की ओरिजिन हो रही है। और टिप ऑफ कोराकाइड प्रोसेस के मीडियल पार्ट पे हमारे पास कोरेकोब्रेकियालिस मसल की ओरिजिन हो रही है। ये कोरेकोब्रेकियालिस है और ये शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई। उसके बाद अगर हम देखें सुपीरियर बॉर्डर को, सुपरा स्कैपुलर नॉच के बिल्कुल करीब सुपीरियर बॉर्डर इंफीरियर बैली ऑफ ओमोहाइड की ओरिजिन हो रही है। और अब अगर हम वो मसल्स देखें जिनकी स्कैपुला पर इंसर्शन हो रही है, तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो मसल है, दिस इज़ सेरेटस इंटीरियर, जो कि हमारे पास इंसर्ट हो रहा है कोस्टल सरफेस। दिस वन इज़ द कोस्टल सरफेस एंड दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर। कोस्टल सरफेस एंड मीडियल बॉर्डर पर जो है इंसर्ट हो रहा है फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू द इंफीरियर एंगल सेरेटस इंटीरियर मसल। उसके बाद अगर हम डॉर्सल सरफेस पे जाएं तो डॉर्सल सरफेस पे ये वाला मसल लिवेटर स्कैपुला है, जो कि इंसर्ट हो रहा है डॉर्सल सरफेस एंड मीडियल बॉर्डर फ्रॉम द सुपीरियर एंगल अप टू द रूट ऑफ द स्पाइन। और उसके बाद ये वाला जो मसल है, ये मसल है रोम्बाइड माइनर, जो कि इंसर्ट हो रहा है हमारे पास रूट ऑफ द स्पाइन के बिल्कुल अपोजिट। और ये वाला जो मसल है ये अप टू द इंफीरियर एंगल, ये मसल हमारे पास है रोम्बाइड मेजर, जो कि इंफीरियर एंगल तक इसकी इंसर्शन हो रही है। और अब अगर हम इस मसल को देखें तो ये वाला जो मसल है हमारे पास, दिस इज़ ट्रेपीजियस। दिस इज़ अपर बॉर्डर ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला एंड दिस इज़ मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये वाला जो मसल इंसर्ट हो रहा है, दिस इज़ ट्रेपीजियस। और कोराकाइड प्रोसेस पे अगर हम देखें, ये वाला मसल पेक्टोरलिस माइनर है, जो कि इंसर्ट हो रहा है ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोराकाइड प्रोसेस। अब अगर लिगामेंट्स की बात की जाए तो ये हमारे पास ग्लेनाइड कैविटी है, ये इसका मार्जिन है। ग्लेनाइड कैविटी के मार्जिन पर हमारे पास कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट की अटैचमेंट होगी। दिस इज़ एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस इज़ कोराकाइड प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो लिगामेंट है, ये जिसको मैंने ब्लैक से मार्क किया है,
ये टिप ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द कोराकाइड प्रोसेस, ये लिगामेंट अटैच होगा यहाँ पे। दिस इज कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। अब अगर आप कोराकाइड प्रोसेस की सुपीरियर सरफेस को देखें तो स्टूडेंट्स कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक कोनाइड पार्ट होता है और एक ट्रेपेजाइड पार्ट होता है। जो ट्रेपेजाइड पार्ट होता है वो सुपीरियर सरफेस ऑफ कोराकाइड प्रोसेस पे अटैच होगा और जो हमारे पास कोनाइड पार्ट होता है वो रूट ऑफ द कोराकाइड प्रोसेस पे अटैच होगा। दिस इज ट्रेपेजाइड पार्ट ऑफ द कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट एंड दिस इज कोनाइड पार्ट ऑफ द कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। अब अगर आप इस सुप्रास्कैपुलर नॉच को देखें तो यहाँ पे ट्रांसवर्स लिगामेंट अटैच होता है जो इसको सुप्रास्कैपुलर फोरामेन में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ से सुप्रास्कैपुलर नर्व पास होगी। और ये हमारे पास स्पाइनोग्लेनाइड नॉच है। जब स्पाइनोग्लेनाइड लिगामेंट अटैच होगा तो यहाँ पे फोरामेन बन जाएगा जिसको हम कहेंगे स्पाइनोग्लेनाइड फोरामेन, जिसमें से हमारे पास सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड सुप्रास्कैपुलर वेन पास होगी।